रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। फोटोशॉप ओपन। नोटबुक निकाल लो। है तो जो मैंने क्लास देखी थी, नोट करा था वो मास्किंग का कॉन्सेप्ट जो लिखवाया था। नहीं, क्यों नहीं भाई? आपने तो कर लिया था। ठीक है। मास्किंग, ऑब्वियसली प्रैक्टिस करना। मास्किंग फोटोशॉप के अंदर होती है मास्किंग। अब मास्किंग क्या होती है? मेन चीज, जितने भी हमारे फोटोशॉप हमारा यूज किस लिए होता है आपको कुछ तो आइडिया होगा। इसलिए पोस्टर बनाने के लिए, अपनी पर्सनल इमेज एडिट करने के लिए, अपने आप की अपने पोस्टर को थोड़ा क्रिएटिव लुक देने के लिए, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अपना फोटोशॉप। फोटोशॉप के अंदर जितने भी सारा काम इमेजेस के साथ होता है, वो सब कुछ मास्किंग के साथ होता है। अब जैसे मैं दिखा सकता हूँ, गूगल पे आ जाओ। नोट कर रहे हो ना? नोट कर। गूगल भाई। चलो यार, आप भी करते रहो, ये भी हो जाए। वैसे मैं यहाँ पे सर्च कर दूँ। फोटोशॉप पोस्टर डिस्क, इमेजेस के अंदर आ गए। देन उसके बाद आप जितने भी पोस्टर देख सकते हो, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको ये वाला पोस्टर। अब इस पोस्टर के अंदर क्या हो रहा है? ये ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्ट्स बनाए गए होंगे। रेक्टेंगल बनाए हैं, यहाँ पे सर्कल बनाया है। तो इन सर्कल के अंदर भी इमेज यूज हो रही है। मास्किंग का काम ही ये होता है कि हम किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाली क्लिपिंग मास्किंग। क्लिपिंग मास्किंग के अंदर क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर, टेक्स्ट के अंदर, स्प्लैश वगैरह अदर एनीथिंग्स के अंदर अपनी इमेज को पुट करते हैं। तो ये होती है हमारी फर्स्ट नंबर वन की क्लिपिंग मास्किंग। उसके बाद आती है हमारी सेकंड नंबर की लेयर मास्किंग। आपको पता है फोटोशॉप क्या है? लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। सारा काम किस पे होता है? लेयर टू लेयर होता है। तो सेकंड नंबर की होती है लेयर मास्किंग। लेयर मास्किंग सिर्फ नाम है, उसके अंदर के दो पॉइंट्स होते हैं, दो पार्ट होते हैं। नंबर वन रिवील ऑल, और सेकंड हाइड ऑल। ठीक है। उसके बाद थर्ड मास्किंग होती है चैनल मास्क। चैनल मास्किंग थर्ड होती है, और इसके दो नाम और होते हैं। नंबर वन हेयर मास्किंग और अल्फा मास्किंग, इसलिए इसके दो नाम और होते हैं। फोर्थ होती है वेक्टर मास्किंग, और लास्ट होती है फिफ्थ क्विक मास्क। तो ये मास्किंग अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग पार्ट्स पे इनको यूज किया जाएगा, और इनसे ही हमारा एक पोस्टर अच्छी लुक जा देता है। ठीक है। जैसे मैं दिखाऊं, ये जो इस वाला ये वाला पोस्टर है, इस पोस्टर के अंदर क्या काम होता है? हमने हमारी ऑब्जेक्ट के अंदर इमेज आती है। ये वाला पोस्टर देख सकते हो, इसमें क्या हो रहा है? एक सब्जेक्ट के अंदर इमेज है, बट ऐसे सब्जेक्ट के अंदर इमेज नहीं आती। ये वाला कॉन्सेप्ट का काम, इसको बोलते हैं हम डबल एक्सपोजर। एक्सपोजर, डबल एक्सपोजर यानी कि एक इमेज के अंदर ही दूसरी इमेज को दिखाना, वो होता है डबल एक्सपोजर। ये आपने वैसे भी देखा होगा, शादी वगैरह की एल्बम में भी होता है ना। एक इमेज के अंदर से दूल्हे की दूसरी इमेज दिख रही होती है, दुल्हन के अंदर से दूल्हा निकल रहा है, दुल्हन दूल्हे के अंदर से ये इसके अंदर होता है। ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट होता है लेयर मास्किंग। लेयर मास्किंग का। ठीक है। जैसे क्यों? क्योंकि इसके अंदर से, एक इमेज के अंदर से दूसरी इमेज निकल रही होती है। फिर आती है चैनल मास्किंग। इसका क्या काम होता है? आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन यूज किया है, यूज किया है ना सब्जेक्ट सिलेक्शन। किसी भी इमेज का सब्जेक्ट निकाल लेते हैं, उसके बाद उसमें क्या होता है? अगर हमें कहीं से बहुत सारी किसी लड़की के हेयर फैले हुए हैं, तो परफेक्ट एक एक पर्टिकुलर हेयर का सिलेक्शन नहीं ले पाता वो, नहीं ले पाता।
कभी तो किया ही होगा। कोई भी इमेज ली होगी, बिल्कुल उसके या तो स्ट्रेट बाल होंगे तो उसमें परफेक्ट सिलेक्शन आ गया होगा। कोई इमेज लेके देखना जिसमें बाल उसके तितर पितर हो रहे हो, उसमें उसका कभी भी सिलेक्शन परफेक्ट नहीं आया। वो काम होता है चैनल मास्किंग के अंदर। क्यों? क्योंकि इसका एक नाम हेयर मास्किंग भी होता है। ठीक है। ऐसे करके ये दो और मास्किंग हो रहा है, वेक्टर मास्किंग और क्विक मास्किंग। इनका भी जब काम होगा तो वो बताएंगे। अब फर्स्ट मास्किंग हमारी कौन सी है? क्लिपिंग मास्किंग। अब क्लिपिंग मास्किंग के अंदर क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी इमेज को पुट करते हैं। तो जैसे मैं रैंडमली किसी का ही पहले इंट्रो देखा, हम क्या करेंगे, पेज क्रिएट कर लेंगे। इंस्टा पोस्ट साइज पता ही है आपको, 1080 विड्थ और 1350 हाइट होती है। और क्रिएट, ये मेरा पेज क्रिएट हो जाएगा। लेयर पैनल मेरा ये रहा। ठीक है। अब इसके बाद और क्या करेंगे? जैसे सबसे पहले मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक रेक्टेंगल। ठीक है। मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल क्रिएट किया। अब जैसे मेरी क्लिपिंग मास्क मैंने बोला ही, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर इमेज को पुट करना। ये मेरी ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक इमेज, मैन इमेजेस। इमेज के अंदर आ गया। और यहाँ से रैंडमली कोई भी इमेज ले लो। जैसे ये इमेज ले लेता हूँ। राइट क्लिक और कॉपी इमेज, फोटोशॉप में आ गया। देन कंट्रोल V, कंट्रोल V से पेस्ट। अब इसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। कंट्रोल T से ट्रांसफॉर्म, देन शिफ्ट के साथ इक्वली ट्रांसफॉर्म कर लूंगा सेंटर से, और उस इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा ली। ठीक है। अब ये तो हो गया मेरा इमेज। अब मास्किंग होगी कैसे और क्या क्या हमें पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। सबसे पहली चीज, जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे को इमेज मास्क करनी है, उस ऑब्जेक्ट के जस्ट ऊपर उसकी इमेज होनी चाहिए। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ से एक इमेज ये रही, एक इमेज ये वाली ले लेता हूँ। कॉपी, फोटोशॉप में आया, कंट्रोल V से पेस्ट, कंट्रोल T ट्रांसफॉर्म और शिफ्ट के साथ इक्वली। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इमेज कितनी हो गई? दो। ऑब्जेक्ट कितना है? ऑब्जेक्ट एक है। अब इसमें से जोन सी मेरे को इमेज उस ऑब्जेक्ट के अंदर लगानी है, तो वही इमेज कहाँ होनी चाहिए? ऑब्जेक्ट के जस्ट ऊपर होनी चाहिए। ठीक है। अभी मेरी ये वाली है तो ये वाली मास्क होगी अगर मैं करूंगा तो। अगर अब मैंने ये वाली रख दी तो ये वाली मास्क होगी। बट साथ ही साथ में ये भी एश्योर करना कि ऑब्जेक्ट उस इमेज से जस्ट नीचे हो। ठीक है। आगे पता चल गया तो डिलीट कर दो, यही वाली मास्क करनी है। कंट्रोल राइट करली ब्रैकेट, उससे क्या हो जाएगा, लेयर ऊपर चली जाएगी। या तो मैनुअली कर सकते हो ऐसे ऊपर नीचे। एक होती है कंट्रोल लेफ्ट करली ब्रैकेट से लेयर नीचे चली जाती है, कंट्रोल राइट करली ब्रैकेट से लेयर ऊपर आ जाती है। क्लियर है? अब देखो मास्किंग होगी कैसे। दो प्रोसेस होते हैं मास्किंग, एक होता है मैनुअल प्रोसेस, दूसरा होता है शॉर्टकट की के साथ। शॉर्टकट की आसान पड़ती है, मैनुअल भी और भी आसान है, बट करना मत। फर्स्ट इमेज को सेलेक्ट करना है। इसके ऊपर आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क। हो गई मास्क, चली गई ना उस ऑब्जेक्ट के अंदर। अब आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो जहाँ पे भी रखना है, इतनी परफेक्ट लगेगी। ठीक है। देन इमेज वाली लेयर सेलेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो अभी मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ। अगर मैं इसको मूव करके इधर लेके आना चाहूँ तो अभी सिर्फ और सिर्फ इमेज ड्रैग हो रही है। अगर थोड़ा सा नीचे कर दूँ ऑब्जेक्ट पे जाऊँ तो सिर्फ ऑब्जेक्ट ड्रैग होगा। कह सकते हो मेरा काम खराब हो जाएगा। तो आप क्या करना है, इमेज सेलेक्ट है कंट्रोल के साथ, नीचे वाली लेयर भी सिलेक्ट, देन कंट्रोल G, ग्रुप हो जाएगा। अब इसको मूव तो कर सकते हैं साथ में। अब जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ सर्कल। ठीक है। कंट्रोल V, ये इमेज आ गई। कंट्रोल T, अब इसके अंदर ये मास्क करनी है।
फर्स्ट प्रोसेस क्या था, इमेज के ऊपर क्या करना है, हाँ इमेज के ऊपर राइट क्लिक, इमेज के ऊपर राइट क्लिक, देन क्रिएट क्लिपिंग मास्क। एक होती है शॉर्टकट की जो और भी आसान, आपने क्या प्रेस करना है, ऑल्ट कंट्रोल जी। शॉर्टकट की क्या होती है मास्किंग की, ऑल्ट कंट्रोल जी मास्क। ठीक है ना। बस आपने ये चीज एश्योर करनी है, ऑब्जेक्ट इमेज से जस्ट नीचे हो। फिर इसको एडजस्ट करके दोनों को सिलेक्ट, कंट्रोल जी से ग्रुप, दोनों सिलेक्ट कंट्रोल जी। ठीक है ना, आगे समझ में। अब इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, और डिलीट, यहाँ से इमेज में दूसरी ले लेता हूँ कोई। राइट क्लिक, कॉपी इमेज, टेक्स्ट, इधर आ जाओ। अब जैसे मैंने ऑब्जेक्ट का बताया, ऐसे ही हमारा टेक्स्ट के साथ होता है। आप कोई भी टेक्स्ट लिख लोगे, मैंने रैंडम यही ले लिया डमी टेक्स्ट, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल वी, इमेज आ गई, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इमेज ऊपर है जस्ट, ऑल्ट कंट्रोल जी। ठीक है ना, बस। फिर दोनों में से किसी चीज को भी आप एडजस्ट कर सकते हो जैसे लगाना चाहो, फिर दोनों को ग्रुप कर लेना। एक तो ये चीज हो गई। अब एक चीज और बताओ, एक में ये रहा रेक्टेंगल, ठीक है, ऑल्ट एंड ड्रैग क्या होगा, कॉपी। ठीक है, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल टी। अब इस इमेज को मेरे को मास्क करना, अगर मैं इसको मास्क कर दूं तो क्या सबके अंदर आ जाएगी, क्यों नहीं आएगी भाई, इमेज से तो सभी नीचे है, इमेज से तो सब नीचे हैं। यही तो बोला मैंने, इमेज से नीचे होनी चाहिए, इमेज से तो सब नीचे है। तो कर दूं मास्क, हो जाएगी, क्या लगता है, पोल करो, होएगी नहीं होएगी, नहीं होगी, तो वो नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इमेज से जस्ट नीचे जोन सी लेयर होगी सिर्फ उसी के अंदर मास्क होगी। यही तो सीखा हमने। अगर मेरे को इस इमेज को सबके अंदर मास्क करना है, सबके अंदर, तो कैसे करूंगा, एग्जैक्टली जितनी भी मेरी सारी लेयर्स हैं ऑब्जेक्ट की, सबको सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लो। अब एक इमेज के नीचे पूरा ग्रुप आ गया, तो बस ये ग्रुप लीडर बन ही जाएगा, ऑल कंट्रोल जी, आ गई इसके नीचे ही। अब बस जैसे आप इसको एडजस्ट करना चाहो, ऐसे एडजस्ट करके लगा सकते हो। देन अब दोनों को भी क्या कर लेना, फिर ग्रुप कर लेना, ताकि ये इजीली मूव। यहाँ तक भी क्लियर है। अब एक मैं दिखाता हूँ आपको, पिंटरेस्ट यूज किया है ना जो? किस लिए, ड्रेस वगैरह के सिलेक्शन चूज करने के लिए। आजकल इसी काम में यूज होता है। जैसे मेरे को बनाना है ऐसा पोस्टर, ठीक है, बन जाएगा। इमेज उस रेक्टेंगल के अंदर मास्क हो रही है, दिख रही है, साथ ही साथ में क्या हो रहा है, उस रेक्टेंगल से बाहर भी आ रही है। अब ये कैसे हो रहा है, ये बताओ। कुछ तो दिमाग चलाओ, टेढ़ा मेढ़ा ही सही। आई थिंक मास्क करके फिर
एक तो हमारा बन सकता है इस तरीके से, बैकग्राउंड में एक इमेज है, उस इमेज की कॉपी कर रखी है और उसको मास्क कर रखा है, सिंपल है। बट मेरे को ऐसा नहीं चाहिए। एक हमने ये वाली चीज भी देखी, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऐसे आप इमेज लगा सकते हो। तो आपने तीन चार चीजें बनानी है। फर्स्ट, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के अंदर इमेज। सेकंड, ये भी देखो सिंपल है। बट मेरे को ये सिंपल काम थोड़ी करने हैं, मेरे को तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा काम करना है। मेरे को ऑब्जेक्ट के अंदर मास्क भी करनी है और ऑब्जेक्ट से बाहर भी निकालनी है। तो वो कैसे करूंगा, कुछ तो सोचो। कुछ चल रहा है दिमाग, आ रहा है दिमाग में कुछ भी थोड़ा सा आइडिया? मैं बस, अगर आप यहाँ पे सर्च करो, इसके अंदर बहुत सजेशन आती है इसी टाइप की। मास्क हो रही है बट बाहर भी है, ये कैसे होगी? यहाँ देख लो, ये वीडियो थी यार पूरी, ये तो सर ने ही डाल रखी है। मास्क करके कटआउट निकाल के, क्या यही बोला आपने? दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल रह सच्चियां में। एक बार ये वाली देख सकते हो आप, टोनी स्टार की। सर्कल के अंदर मास्क है, पीछे वाला, बट सर्कल से बाहर भी है। एक ये वाला देख सकते हो, सर्कल के अंदर भी है बट सर्कल से बाहर भी है। देख सकते हो उसका पैर अंदर है एक सर्कल का, सर्कल में से उछल के बाहर आई है वो। तो ऐसी इमेज कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले ऐसी हमें एक इमेज ढूंढनी पड़ेगी। जैसे मैं ले लेता हूँ एक गर्ल साइड व्यू इमेज। इमेजेस में आ जाओ, एक मैं इमेज ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। राइट क्लिक और कॉपी इमेज, फोटोशॉप में आ गए, कंट्रोल वी, ठीक, कंट्रोल टी से ट्रांस। राइट। अब जैसे आप देख रहे थे वो चीज, वो आपने सारी चीज देख ली, एनालाइज कर ली। अब उसके अंदर क्या हो रहा है? मेन काम किस पे हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पे। नोटिस किया? सिर्फ किस पे हो रहा है? सब्जेक्ट पे। तो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट निकालो। सब्जेक्ट निकालने के लिए सिलेक्ट में जाके सब्जेक्ट निकल जाएगा। अब क्या कर लेंगे, सिलेक्शन आ गया, कंट्रोल जे। अपने ऊपर भरोसा रखो, तेज बोला करो, ठीक है। अब इतना पोर्शन आ गया, यहां से मैं ले लेता हूँ रेक्टेंगल। एक मैंने बना लिया रेक्टेंगल, ठीक है। कंट्रोल लेफ्ट कर। अब ये रेक्टेंगल मेरे को यहाँ पे रख देता हूँ अगर मैं, तो मेरे को इतना पोर्शन इसका बाहर निकालना है। इमेज सेलेक्ट है और कंट्रोल जी, चली गई अंदर। बट मेरे को क्या करना है, जैसे मेरे को ये बनानी है, इसी टाइप की इमेज बनानी है, इस टाइप की, इस टाइप की इमेज बनानी है। पीछे से बैकग्राउंड क्या हो, ब्लर हो, थोड़ा ग्रेन्स भी हो, और साथ में इधर वाली में कलर भी हो। फोटोशॉप पे ही आ जाओ, कंट्रोल जेड कर लो। ऐसी इमेज के लिए हम क्या करेंगे, आपने ये मेरी इमेज है, इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल जे से इसकी एक और कॉपी ले लेनी है। देन कंट्रोल लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट, लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट, एक ऑब्जेक्ट से ऊपर है, एक नीचे है, इस वाली नीचे वाली को सेलेक्ट किया,
एडजस्टमेंट में जाके ब्लैक एंड ब्लैक एंड व्हाइट कर ली, बट अभी तो हमें दिख ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि मेरी ऊपर वाली यही है उसी पोजीशन पे। इसकी आइज बंद करके देखो, हो गई मेरी ब्लैक एंड व्हाइट वो। क्लियर है? अब मेरे को क्या करना है, साथ ही साथ में एक बैकग्राउंड भी तैयार करना है, जो क्या हो, थोड़ा डार्क हो, ब्लैक शेड में हो और उसके अंदर ग्रेन्स हो। तो आप क्या करना है, एक नई लेयर बना लेना। क्यों? अगर मैं ऐसे करके कोई सॉलिड कलर दूं तो वो एक अलग तरीके से हो जाएगा और वो काम खराब कर सकता है हमारा। तो नई लेयर पे काम करोगे तो सारे कुछ उसको डिलीट भी कर सकते हैं, अगर खराब भी हुई तो काम खराब नहीं होगा। तो एडजस्टमेंट में आके सॉलिड कलर और थोड़ा सा ग्रेन शेड दे देता हूँ मैं उसके अंदर, और ओके। अब इसके साथ मेरे को क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ग्रेन्स भी डालने हैं। ग्रेन्स भी डालने हैं ना। यही लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए। कहाँ पे आना, आपने फिल्टर में आना है। ठीक है, यहाँ पे आओगे आप नॉइस पे। ठीक है, और यहाँ से क्या कर देना, ऐड नॉइस। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दोगे और देख सकते हो मेरे पीछे के बैकग्राउंड में नॉइस ऐड हो गई। अगर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा बढ़ा लो, थोड़ी कम ही रखना मिनिमल, तो थोड़ी सही लगे। और यहाँ से ओके, तो देख सकते हो मेरी नॉइस ऐड हो गई। अब रेक्टेंगल का कलर मेरे को चाहिए ब्लैक कलर का, तो इसका कलर ब्लैक कर लो। तीन चार प्रोसेस है हमारे, कैसे कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट, रेक्टेंगल की लेयर सेलेक्ट है। इस छोटा सा रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, अगर इस पे आप डबल क्लिक करोगे तब भी आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो। ये होता है फर्स्ट प्रोसेस। कलर चेंज करने के तीन प्रोसेस होते हैं, मैंने तीनों बताया ना आपको। पहला होता है एस पे रेक्टेंगल पे डबल क्लिक, सेकंड फोरग्राउंड कलर, और थर्ड बैकग्राउंड कलर। इनकी शॉर्टकट की याद है दोनों की? बताओ फोरग्राउंड कलर की। आप बताओ। फोरग्राउंड कलर की शॉर्टकट क्या होता है, पहले तो फोरग्राउंड कलर बॉक्स पे क्लिक करना है, कोई सा भी कलर पिक करना है। कहाँ पे होगा? बॉक्स के अंदर। उसके बाद बॉक्स के कलर हम ऑब्जेक्ट में डालने के लिए, यार खिड़की बंद कर दियो। बॉक्स का कलर ऑब्जेक्ट में डालने के लिए शॉर्टकट की का यूज करते हैं। वो शॉर्टकट की होती है ऑल्ट बैक स्पेस, फोरग्राउंड कलर की। और कंट्रोल बैक की स्पेस होती है बैकग्राउंड कलर। ऐसे ही बैकग्राउंड कलर को ओपन करना है, कलर पिक करना है, देन कंट्रोल बैक स्पेस। ठीक है, दोनों की याद पता चल गई, इनको लिख लेना और याद करके देखना। कलर चेंज करने में आसानी होती है, जितना शॉर्टकट की यूज करोगे उतना जल्दी काम होगा। अभी मेरे को ब्लैक चाहिए, ब्लैक कलर लिया, ऑल्ट बैक स्पेस, आ गया। अब क्या चाहिए मेरे को, इस लड़की को इसके अंदर मास्क करना है, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो मेरे को चाहिए ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए जो हमारे पास है ऑलरेडी। लड़की सिलेक्ट, ऑल्ट कंट्रोल जी, हो गई मास्क। अब ये मेरे को नॉइस वाला एरिया हो तो गया, बट मेरी पीछे की लड़की नहीं दिख रही। तो क्या करना, यही मेरा जो कलर था, यही फिल कलर, इसको आप सेलेक्ट करना और यहाँ से इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देनी। ठीक है, जितनी आपकी इमेज अच्छी होगी उससे obvious सी बात है उतना उसका काम सही होगा। रेक्टेंगल को सिलेक्ट, कंट्रोल टी, थोड़ा सा छोटा कर। ठीक है, कंट्रोल जी किया था वो पिछले इमेज पर। हाँ जी, इससे पहले भी कंट्रोल जी किया था वो कौन सी इमेज पर? कंट्रोल जे। जी, वो किया था ना? किसी को भी नहीं किया, नहीं करा वो अभी तक कहाँ किया, किसी को भी नहीं किया, इसमें तो किया ही नहीं। बट मेरे को क्या करना है, इस इमेज को अगर कोई ग्रुप हो जाए, वो मास्क हो जाए, तो ये आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके यहाँ से रिलीज क्लिपिंग मास्क कर सकते हो, तो वो रिलीज हो जाएगी। ठीक, बट मेरे को क्या करना है, मास्क तो करनी है, बट मेरे को ये वाला एरिया बाहर निकालना है। तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एक टूल आता है लेसो टूल के नाम से। जैसे हमने तीन चार सिलेक्शन करने का प्रोसेस हमें पता है। फर्स्ट, सब्जेक्ट सिलेक्शन। दूसरा, क्विक सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन से भी तो कर सकते हो, जिससे ड्रेस का कलर चेंज किया था।
एक और आता है क्लेसो टूल। इसका काम होता है फ्री हैंड सिलेक्शन करता है। मेरे को इतना सिलेक्शन दिखाना है ना बाहर से, इतना पोर्शन ले लिया मैंने सिलेक्शन। कंट्रोल जे, इसके अंदर से जो मेन इमेज है, कंट्रोल जे, आ गया सिलेक्शन। देख सकते हो लेयर पैनल के अंदर उतना ही पोर्शन आ गया। अब उसके नीचे वाली लेयर को सेलेक्ट करो, ऑल्ट कंट्रोल जी कर दो। अब समझ आया क्या हुआ? कंफ्यूजन है? आगे समझ क्या हुआ? वो तो वैसी ही हुई जो हम कर रहे थे, बट जो हमने अलग से सिलेक्शन लिया है वो उसके ऊपर ही है। वो 3D लुक दे रहा है। दैट्स वाई एक ये भी चीज होती है। बस ये चीज हमें पता है कि वो ऊपर से अलग रखा हुआ है, और किसी को थोड़ी पता है कैसे करना है। दोबारा देखो, ये मेरी नॉर्मल है। अगर मैं इसको अभी यहीं पे मास्क कर दूंगा तो वो अंदर चली जाएगी, बट मेरे को अंदर नहीं भेजनी। मेरे को क्या करनी है, थोड़ी सी पोर्शन उसका बाहर दिखाना है, उतना एरिया। लेसो टूल पे आओगे, जितना मेरे को एरिया चाहिए सिर्फ और सिर्फ कितना, इतना। बन गया सिलेक्शन। अगर मैं इसमें से इतना सिलेक्शन लेता तो उतने ही कॉपी कर पाता। कंट्रोल जे, आ गया उतना एरिया। नीचे वाली लेयर को सेम, होल्ड कंट्रोल जी, हो गई मास्क। अब देख सकते हो, है ना उतना ही एरिया सिर्फ और सिर्फ। बस अब क्या करो, सबसे ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट, कंट्रोल के साथ इसको और इसको, तीनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल ग्रुप, ताकि ये वाला मेरा एरिया एक साथ आ जाए। ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज और हो रही है, आउटलाइन, स्ट्रोक। अब मेरे को स्ट्रोक भी डालना है ताकि थोड़ी और सही फील आए। अभी थोड़ा बेसिक लग रहा है ना? तो आपने क्या करना है, ग्रुप को ओपन करना और स्ट्रोक किसके अंदर डालना है मेरे को, रेक्टेंगल पे। तो रेक्टेंगल वाली लेयर सेलेक्ट, एफएक्स के अंदर आओगे और यहाँ से स्ट्रोक। अब स्ट्रोक का साइज कितना है, इनसाइड की जगह आउटसाइड कर देना और थोड़ा सा कम कर दो, जितना सही लगे बेसिक, इतना सही है ना? और ओके, देख सकते हो गया काम। हम्म। अब सिर्फ क्या करना है, टेक्स्ट ही तो लिखना है। लिख लोगे टेक्स्ट तो आप किसी भी तरीके से, है ना? बस फिर ग्रुप को बंद कर दो, हो गया काम। ऐसे करके ही पोस्टर बनाए जा सकते हैं। ऐसे ही हम टेक्स्ट के अंदर से भी बाहर निकाल सकते हैं। कंट्रोल एन, न्यू लेयर, टेक्स्ट टूल, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एक्स, डबल क्लिक, फॉन्ट चेंज कर लो, ये वाला ज़्यादा सही लगता है आजकल। कंट्रोल टी। ठीक है। इमेज ले लो अब कोई सही सी। किस टाइप की इमेज ले यार? कोई रहना चाहिए। कॉपी इमेज, एक्स से तो लाइन ही नहीं होता, डबल क्लिक, एल टाइप कर लो। ठीक है, ये आ गया। कंट्रोल भी, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म, थोड़ी सी इमेज को बड़ी कर लो, राइट। अब उसके बाद सेलेक्ट में जाके सब्जेक्ट, आ गया परफेक्ट लाइन। कंट्रोल ये, नीचे वाले लेयर को डिलीट। अभी मेरा लाइन आ गया। अब इस लाइन को थोड़ा सा छोटा कर लो,
राइट। अब इसको ना आप वैसे भी रख सकते हो, कंट्रोल जेड कर दो। ये आ गई मेरी इमेज। अभी मैंने कुछ वो नहीं किया, दोनों को सेलेक्ट, कंट्रोल टी, एक साथ छोटा कर दो। अब दोनों की ओपेसिटी कम कर लो ताकि मैं देख सकता हूँ कि इसको मेरे को कहाँ लगाना है। अब वो मैं किस लिए कर रहा हूँ अभी पता चल जाएगा। फिर दोनों की ओपेसिटी कर दो फुल। इमेज है, ऑल्ट कंट्रोल जी, हो गई ग्रुप उसके अंदर। अब जो मेरी ये वाली लेयर है, इसमें से मेरे को एल के अंदर से इतना पोर्शन निकालना है। तो लेसो टूल, और इतना एरिया क्या कर लो मैंने, सिलेक्शन ले लिया, कंट्रोल जे। अब इसको क्या करो, इसको भी इसके अंदर कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी मास्क के अंदर चला जाएगा। तो देख सकते हो ऐसे करके, एक तो मेरा बैकग्राउंड भी आ गया, वो मैंने इसलिए डिलीट नहीं किया ताकि मेरा बैकग्राउंड भी आ जाए। तो बस फिर ऐसे करके तीनों ग्रुप कर लो, तो ऐसे करके आप टेक्स्ट में भी मास्किंग दे सकते हो, थोड़ी अलग लुक दे सकते हो, है ना। तो ये चीज आप ट्राई कर सकते हो। अब ऐसे करके आप कैसे पोस्टर बना सकते हो, एक तो आप बना सकते हो सिंपल पोस्टर ऐसे ही, ऑब्जेक्ट है, सिंपल है, उसके अंदर इमेज ही तो मास्क कर रखी है, सर्कल के अंदर मास्क है, सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन लगा रखा है। ग्रेडियंट करा दिया सर ने आपको? नहीं? तो कोई नहीं, आप वैसे तो बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हो सिंपल, तो बस फिर वैसे सिंपल बैकग्राउंड पे आप लगा सकते हो ये सब चीज आपको पीएनजी बाहर से मिल ही जाएगी। और आपने क्या करना है, कुछ इस टाइप में भी एक दो पोस्टर क्रिएट करके देखने हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया? चलो, ठीक है, चलो ये कर लेना इसको।